शांति। आज 8 जून 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 2005 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को इतना श्रेष्ठ स्वमान दिया है। क्या स्वमान दिया है कि हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाकर अपने सर का ताज बना दिया। बाबा कहे स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया कि भगवान कहे मैं आपका सेवाधारी हूं। लेकिन बाबा कहे क्या स्वयं में भी इतना श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वयं को समझते हो? स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है कि जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण होगा, सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी क्या है? वो बाप का प्यारा तो होगा ही, लेकिन बाप के प्यारा होने के साथ साथ सर्व का भी प्यारा होगा, और वह भी हद का नहीं, बेहद का प्यारा होगा। जैसे बाप सर्व का प्यारा है, ऐसे वह आत्मा भी सर्व के प्यारे मानते हैं अंदर से, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। बाबा ने हर एक वर्ग वाले बच्चों को श्रेष्ठ स्वमान दिया, चाहे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक को श्रेष्ठ स्वमान दिया। क्या क्या दिया? बाबा कहे यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, बनाया भी। प्रवृत्ति वाले को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु से भी ऊंचा, और जो परवृत्ति में रहने वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया और शिव शक्ति बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे भी हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। क्यों बाबा ने इतने श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाया? तो बाबा कहे स्वमान ही देह अभिमान को मिटाने वाला है। इसीलिए सदा स्वमान में रहना और सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे कोई प्यादा हो, 16,000 की माला में लास्ट नंबर का दाना भी क्यों ना हो, लेकिन बाबा के ड्रामा अनुसार उनको भी कोई ना कोई विशेषता बाप से प्राप्त है। तो स्वमानधारी विशेषता को देखकर स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार जरूर है, लेकिन दुनिया में तो कोटों में कोई है ना। फिर बाबा ने कहा बाबा का हर एक बच्चे से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान कर मेरे बने हैं। बाप दादा का वो चारों ओर के बच्चे सर्व से प्यारे हैं। तो ऐसे ही फॉलो फादर, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो ये मेरा बाबा किसने कहलाया? बाबा कहे ये मेरापन किसने लाया? स्नेह ने लाया ना। तो बाप का स्नेह चुंबक है, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा के साथ हर एक का दिल का स्नेह है, और ये दिल का स्नेह ही फाउंडेशन है। स्नेह भी कितना है? हर एक आत्मा का बाबा के साथ कितना स्नेह है? 100% है। तो इतना ही स्नेह बाबा के आपस में ब्राह्मणों में भी है।
जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे बच्चों का भी सर्व से स्नेह। किसी की भी कमजोरी नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत भी है तो आप उसको वशीकरण मंत्र दे दो, उसको छुड़ाओ। बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। जिसका बाबा के साथ दिल का स्नेह होगा वो सर्व के स्नेही भी अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बाबा कहे बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीकता नहीं है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह है तो याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत महसूस हो तो बाबा कहे समझ लो कहीं ना कहीं दिल के स्नेह की कमी हो गई है। तो सिर्फ ज्ञानी है, ज्ञान को कितना भी अप्लाई करे, दिल का स्नेह नहीं तो वह मेहनत ही अनुभव कराएगा और वह मोहब्बत का अनुभव करेंगे। ज्ञान है बीज लेकिन स्नेह है पानी। इसलिए स्नेह के पानी से उस ज्ञान के बीज को भी सींचते जाना है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल के स्नेह को चेक कर रहे थे। बाप दादा के तो दिल के स्नेही है, लेकिन सर्व के स्नेही है। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि क्यों सर्व के स्नेही बनना है, क्योंकि बाबा का सर्टिफिकेट खाली बाबा से नहीं लेना है, सर्टिफिकेट ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार होगा। तो बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी तो बन गए लेकिन साथ में स्नेही बनना है, ये भी बहुत जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों जरूरी है। स्नेही बनना और स्वमान में रहना, सम्मान देना, ये दोनों ही जरूरी है। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त करना है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है और बाकी आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। तो सारे कल्प में ही सम्मान प्राप्त करने वाले हो गए। बाबा के किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेहनत है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, जहां स्नेह है वहां लवलीन अवस्था सहज हो जाती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। अच्छा, लीकेज कहाँ कहाँ होता है? बाबा कहे चाहे लगाओ कोई भी व्यक्ति से, व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी न किसी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी, और संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता नहीं। जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता होगी। सदा प्रसन्न आत्मा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, उसका मूड ऑफ नहीं होगा, तो सदा डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। आधा कल्प मेहनत किया है, अभी बाबा कहे मौज में रहो, मोहब्बत में लवलीन रहो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। फिर बाबा ने देखा बच्चों ने वायदा तो किया है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बाबा कहे तैयार है? साथ चलना माना बाप समान बनना, तभी तो साथ चलेंगे ना।
तो बाप के दिल में बैठे हैं सभी को आज के दिन बाबा देखना चाहते मेहनत से मुक्त। तो मेहनत मुक्त होंगे तो उसके पास तो कोई कंप्लेन नहीं होंगी, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मैं नहीं, है ना। तो वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं, वायदा तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहे वायदे का फायदा उठाओ। फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज एक तो रियलाइज करो, दूसरा रिवाइज करो, क्या वायदा किया है। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस के चार्ट को चेक करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, कौन सा शब्द? सफल करो, सफल बनो। क्या सफल करना है? जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म है, समय है, सारे खजाने सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाना, सबको सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बाबा कहे उसको बोल द्वारा शिक्षा नहीं दो, अपनी शुभ भावना, शुभकामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा के साथ शिक्षा दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले बेहोश करते हैं, पीछे काटते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव पड़ेगा। आप शिक्षा देने लग जाते हैं तो वो पहले से ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। आप पॉइंट देंगे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उनके पास कट करने की 10 पॉइंट होगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो बाबा ने थीम दिया था उस साल, सफल करो और सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो। यही सारे वर्ष की थीम है। आज के बाबा के मुरली का शीर्षक है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी, स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी और स्वमानधारी बच्चों को। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। कौन सा स्वमान दिया है? हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। बाबा ने बच्चों को पैरों से गिरने से छुड़ा दिया और सिर का ताज बना दिया और स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतना निर्माणता है बाप दादा की। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। पूछते बाबा क्या नशा है? इतना श्रेष्ठ स्वमानधारी समझते हो? स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? बाबा भी लक्षण बताते हैं। जो स्वमानधारी आत्मा है उसका विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी होगा वो सर्व को सम्मान देने वाला होगा, उतना निर्माण और सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी, ये तो लक्षण देखा। बाबा कहे अब स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा साथ में
सर्व का प्यारा, हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो लक्षण है बाप का प्यारा, उसके साथ साथ सर्व का प्यारा और हद का नहीं, बेहद का प्यारा। बाबा कहे हर एक ये मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। जो ऐसे बच्चे हैं श्रेष्ठ स्वमानधारी है, वह बाबा कहे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को इतना स्वमान दिया और ऊंचा उठाया। तो बाबा कहे देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। क्या क्या स्वमान दिया? अब बाबा एक एक का श्रेष्ठ स्वमान क्या बाबा ने दिया वह वर्णन कर रहे हैं। यूथ को क्या स्वमान दे के उठाया बाबा ने? यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। फिर प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। इतना श्रेष्ठ स्वमान दिया प्रवृत्ति वालों को भी कि आप महान आत्माओं को भी झुकाने वाले हो। फिर कन्याओं को स्वमान दिया बाबा ने। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, अर्थात बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। प्रैक्टिकली बाप दादा ने हर एक बच्चे को, चाहे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, हर एक को इतना श्रेष्ठ स्वमान याद दिलाया और ऊंचा उठाया। तो बाबा कहे ऐसे स्वमानधारी बच्चे जो होंगे वह भी हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। तो यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी, प्रवृत्ति वाले को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु को भी सिर झुकाने वाला, कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया और बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। क्यों बाबा बच्चों को स्वमानधारी बनाते हैं? क्योंकि स्वमानधारी बच्चे ही अपने देह अभिमान को मिटा सकते हैं। जहां स्वमान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। स्वमानधारी बन जाओ तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना, खुद भी स्वमान में रहना और दूसरों को भी स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। बाबा कहे हर एक को स्वमान से क्यों देखना है? क्योंकि
चाहे प्यादा है 16,000 की माला में लास्ट नंबर वाला दाना भी क्यों ना हो, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो खुद स्वमानधारी है वह दूसरों को भी स्वमान से ही देखेंगे और उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो? पूछते बाबा, क्या ऐसे अपने आप को विशेष आत्मा समझते हो? स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान में। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? फिर बाबा पूछते हैं, बाबा को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। हर एक बच्चा बाबा को पहचान कर बाबा के बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, हम बाबा के साथ का मिलन मेले में चाहे पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र है। इतना बाबा बड़ी दिल वाला, एक बार जिसने बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र है। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, जैसे बाप को सर्व बच्चे सर्व ही प्यारे हैं, ऐसे ही बाबा कहे फॉलो फादर। कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? ये मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। बाबा से इतना स्नेह है, उस स्नेह ने मेरा बाबा अर्थात उस मेरेपन को लाया। जो भी यहां बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, स्नेह भी स्वार्थमय स्नेह नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जिस तरह पवित्रता फाउंडेशन है, ऐसे दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना, बाबा के स्नेह ने सबको खींचा ना। स्नेह भी कितना है? हर एक बच्चे का बाबा से स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। जो समझते हैं कि स्नेह में हम 100% है, वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है। बाबा के साथ 100% स्नेह है, लेकिन क्या इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है? इसमें हाथ उठवाए। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व के स्नेही, दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं, कमजोरी को देखो नहीं। हर एक में बाबा ने ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भरी है। उस विशेषता को देखते हुए सर्व से स्नेह। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो।
वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र, छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो, ये दिखाई देता है। अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। बाबा ने प्रैक्टिकली ये देखा कि जिसका बाबा के साथ दिल का स्नेह है, उनका सर्व से भी स्नेह है। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। अगर कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीकता ही नहीं है, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या, क्यों क्या का प्रश्न जरूर उठता रहता है। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। अगर ज्ञानी है लेकिन स्नेह नहीं है तो रुखी जीवन है और हर बार प्रश्न उठता रहता है, क्यों क्या आदि आदि। लेकिन बाबा कहे स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, ज्ञानी मेहनत का फल खाता और वह मोहब्बत का फल खाता। स्नेही मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। बीज को पानी देना अर्थात ज्ञान है बीज तो स्नेह है पानी। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही है, बाप से भी स्नेह और सर्व से भी स्नेह। तो स्नेही है स्नेही। जो समझते हैं दिल के स्नेही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही, बाबा से तो सबका स्नेह है, लेकिन बाबा का अच्छा सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही है, सर्व के स्नेही हूं। सर्व के हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही है, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ ये सर्व के स्नेही है। ये सर्टिफिकेट मिलेगा। क्यों ये सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे तो परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो, बाबा कहे ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है।
बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंच बने। इतना ऊंचे कैसे बने? बाबा ने इतना सम्मान दिया तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प इसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। इतनी गहरी फिलॉसफी बाबा ने समझा दी। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। यह एक ब्राह्मण जन्म में ही सम्मान देना, सम्मान लेना, तो बाबा कहे सारे कल्प में सम्मान प्राप्त होता रहेगा। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं तो सम्मान मिलता है और बाकी आधा कल्प भक्तों के द्वारा भक्ति में सम्मान मिलता है। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चारों ओर विदेश में कोई रात में, कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी अच्छी मिली है, जानकी दादी भी अच्छी मिली है, ऐसा है ना? बाबा पूछते हैं ना, ऐसा जरा सी कोई कमी देखती है? दादी जानकी जरा सी भी कोई कमी देखती है, फौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। दिल के स्नेह की कमी। अगर कहीं पर भी मेहनत अनुभव हुई, कोई सब्जेक्ट में भी मेहनत अनुभव हुई, तो दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भूलना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। लीकेज कहाँ होता है? चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, कोई व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है, तो सैल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है, कहां भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में, कहां भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहां होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो लीकेज नहीं है तो सदा संतुष्ट, सदा खिला हुआ गुलाब की तरह मुस्कुराता रहेगा, मूड ऑफ नहीं होंगी और सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। ऐसे लवलीन होकर के, मगन होकर के समा जाओ, जो अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। फिर बाबा कहे, सभी ने वायदा तो किया है ना
कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। हर एक बच्चे का ये वायदा है, बाबा का भी वायदा है, वायदा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ। तैयार है? सोच कर उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? कौन साथ चलेगा? बाबा कहे समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी, पहली लाइन एवर रेडी। कल चलने लिए ऑर्डर करे, चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे याद नहीं आएंगे। माताएं चलेगी, माताएं तैयार है। कोई भी चीज याद नहीं आएगी। पूछते बाबा, कोई भी चीज याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा? जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे? पूछते बाबा। ताली तो बजा दी, लेकिन बनेंगे? कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे, जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है? अभी हाथ उठाओ। मेहनत मुक्त जो होगा उसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं होंगी, कंप्लीट होंगे, किसी के पास वो जाएंगे नहीं। तो बाबा कहे अभी हाथ उठाओ। बाबा ऐसे मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। देखो, वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा तो करते हैं लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वायदा को रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है, मीटिंग वालों ने वायदा किया है, बाप दादा ने देखा है, प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है, प्लान सेवा के बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते हैं, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो। सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, क्या सफल करना है? जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है। ये समय की शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। तन मन धन समय संकल्प शक्ति, बाबा कहे सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है
तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। बाबा कहे अगर आप देखते हैं कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, समझाओ नहीं, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते, बेहोश कर देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेंगे। पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है, तो शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो खुद शिक्षक हो वो दूसरे शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है, बाबा ने सारे साल का थीम भी दे दिया 70वें वर्ष का, सफल करो, सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना, तो सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है। कौन सी कंप्लेन रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। चाहते तो है लेकिन संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, तो फिर से सभी ने हाथ उठाए। अच्छा, इनका फोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो, दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहने वाले ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की मुलाकात है दादियों से। तो बाबा ने दादियों से पूछा, ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिक्के लदे हो,
सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं, जो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो, उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। हाँ, बाबा कहे वो आत्माएं जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वह अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप के अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। आज का स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओम शांति।